गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डज इट लुक सेम का पार्ट सेकेंड करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर इज 76। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 2। वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। एक बॉय है वेंकी, है ना, ये बॉय दे रखा है, इसका नाम वेंकी है। इसने क्या रेड और वाइट कलर के शेप बनाए। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स वेर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप, है ना। आप यहाँ पर ये वाइट बॉक्स दे रखा है, ये रहा, है ना। तो इसमें हमको लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो लाइन हमको ऐसे ड्रॉ करनी है कि जो मतलब जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो उसका एक पार्ट उसके साइड में जो फिगर बना है वैसा के वैसा ही दिखना चाहिए, है ना। अगर उस पार्ट को जब हम मिरर में रखेंगे तो वो ऐसा शेप दिखेगा, है ना। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो पार्ट कौन सा होगा, है ना। और हमको कैसे उस लाइन को ड्रॉ करना होगा ताकि वो पार्ट बिल्कुल सेम इसके जैसा ही दिखे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, है ना, पहला बता रखा है इसमें। ये देखिए, ये पहले तो हम शेप को देखेंगे। ये शेप हमने देखी, ये है ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही शेप बनना चाहिए, है ना। तो ये इसको हम क्या करेंगे, वो पार्ट जानने के लिए, है ना, जो बिल्कुल सेम दिखे मिरर के सामने, तो उस पार्ट को जानने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में मिडिल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मिडिल लाइन ड्रॉ हमने करें। अब क्या हमको पार्ट्स कंपेयर करने के, कौन सा पार्ट बिल्कुल सेम लग रहा है वाइट बॉक्स में जो फिगर बना है उस पार्ट से, है ना। तो अगर हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, इस वाले, है ना, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया, दो में डिवाइड हो गया। इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है ना, वाइट बॉक्स में जो शेप का पार्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ये वाला जो शेप है, जब इस पार्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे तो वो बिल्कुल मिरर में ऐसा पार्ट दिखेगा, है ना। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हो जाएगा। चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखिए, ये जो फिगर साइड में दे रखी है उसको ही हमको देखना है सबसे पहले, और पार्ट फाइंड आउट करने के लिए उसको हम बीच में से मिडिल लाइन से डिवाइड करेंगे, है ना। तो मिडिल लाइन से हमने डिवाइड किया। तो आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये इधर से लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ये इतना पार्ट आ जाएगा। अब इतने पार्ट को हम जब मिरर के सामने रखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, है ना। चलिए सी वाले में चलते हैं। सी वाले में देखिए, यहाँ पर ये देखिए फिगर दे रखा है, इसको हमने डिवाइड किया, है ना। आप देखो पार्ट्स कंपेयर करते कौन सा बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर, तो इधर से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। अब डी वाले में देखते हैं, ये मिडिल लाइन ड्रॉ करी। अब देखते हैं कौन सा पार्ट सिमिलर है, ये वाला और ये वाला सिमिलर है ना। तो ये इधर से लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। अब देखिए इसमें मिडिल लाइन ड्रॉ करिए, कौन सा सेम लग रहा है पार्ट, ये वाला, है ना। ये वाला और ये वाला सेम पार्ट है ना। तो ये इधर से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 पे देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, हाफ अ टर्न। वंस देयर वॉज अ किंग, है ना। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है ना। ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टेलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। वो दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है, क्योंकि जो चोर लोग थे, वो चोर लोग क्या करते थे, उसके लॉकर में से कॉस्टली जेवर वगैरह उठाकर चोरी कर कर ले जाते थे। हियर इज़ वॉट द लॉकर लुकड लाइक। ये देखिए, ये लॉकर ऐसा दिखता है ना। तो इसकी पिक्चर दे रखी है। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, है ना। लॉकर कैसे खुलता है, जब हम उसके हैंडल को आधा टर्न घुमाएंगे तो वो खुल जाएगा। अनादर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। और एक और बार आधा घुमाएंगे तो लॉकर बंद हो जाएगा, है ना। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। कैन यू गेस द रीज़न, है ना। अब वो बता रहे हैं कि किंग हमेशा उसके लॉकर को खुला ही रहने देता था, उसको लगता है वो लॉकर बंद है ना। कैन यू गेस द रीज़न, इसका रीज़न क्या आप बता सकते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, रीज़न क्या होगा, जब जैसे ये जो येलो पार्ट है ना, येलो पार्ट को, है ना, जब हम हाफ उसको टर्न करेंगे लॉकर को, तो ये वाला जो येलो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा। तो क्या होगा,
खुल जाएगा, है ना। अब एक और बार हाफ टर्न लेंगे तो ये वापस से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये वाले येलो पार्ट और ये वाले येलो पार्ट सेम ही होगा, है ना, सेम ही है ये। अब इसमें पता तो पड़ नहीं रहा है कि कौन सा वाला ऊपर है, जो पहले ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे ऊपर, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती, तो राजा को भी ऐसी कन्फ्यूज़न होती रहती थी, है ना। तो इस कन्फ्यूज़न की वजह से वो क्या करता था कि खुला ही रहने देता था और सोचता था कि लॉकर बंद है ना। ये देखिए यहाँ पर बता रखा है, ये ओपन में भी वो वैसा ही शेप और फिगर दिखेगा, कलर भी सेम ही दिखेंगे, है ना। और लॉक्ड में भी कलर सेम ही दिखेंगे, है ना, शेप भी एक जैसा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे क्या होता है कि वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज, है ना। एक बार क्या होता है, फिर क्या होता है एक दिन कि उसकी जो एक डॉटर होती है, बेटी होती है, तो वो चालाक होती है ना। तो उसने उसको एक आइडिया दिया और उसकी उस आइडिया के बाद वो अब कभी भी कन्फ्यूज नहीं होता है ना। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज, क्या आप गेस कर सकते हैं वो आइडिया क्या है। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो प्लेट, जो उसकी बेटी थी, राजा की बेटी थी, तो उसने बोला कि कोई से भी एक येलो ब्लेड पर, येलो जो पार्ट है ये देखिए, है ना, येलो कलर का, तो उस पार्ट पे आप एक मार्क ड्रॉ कर दीजिए, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैक डॉट इसमें मार्क पुट कर दिया है ना। तो ये अभी क्या है, ये ओपन है, जब ये डॉट ऊपर होगा तो वो ओपन है, और जब ये डॉट नीचे आ जाएगा तो लॉक्ड है ना। तो ये उसने आइडिया दिया, है ना। ये जैसे कि ये खुला है ना। हाँ, ये पहले अपन लॉक्ड वाला देख लेते हैं। ये वाला बंद है ना। इसको हमने हाफ टर्न दिया तो ये जो डॉट है ये ऊपर आ गया, है ना, इसका मतलब खुल गया। अब वापस से एक और हाफ टर्न दिया तो ये इधर जो डॉट था वो नीचे आ गया, इसका मतलब बंद हो गया, है ना। तो इससे क्या, किंग अब कंफ्यूज नहीं होता था। द किंग हैड मेड सच लॉकर विद डिफरेंट हैंडल, तो ऐसे ही किंग ने इस टाइप के लॉकर बनाए जिनका हैंडल अलग अलग थे, है ना। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस टू, है ना। अब इसमें भी वो कंफ्यूज ही हो जाता था, है ना। तो व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम भी इसमें क्या कर देंगे, मार्क ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये मार्क ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये सारे ओपन है, जब मार्क ऊपर रहेगा तो ओपन है लॉकर, और जब मार्क नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब लॉकर लॉक्ड हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट दे रखा है सेम आफ्टर हाफ टर्न, है ना। अभी हमने ये जो स्टोरी सुनी है ये हाफ टर्न के ही बारे में थी, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। सेम आफ्टर हाफ टर्न, गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अब इसमें हमको बताने कि ऐसा कौन सा शेप बिल्कुल सेम ही दिखेगा अगर हम उसको हाफ टर्न देते हैं फिर भी, है ना। हाफ टर्न देने के बावजूद भी बिल्कुल सेम दिखना चाहिए वो शेप, है ना। तो कौन कौन से शेप होंगे देखिए, एक तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर को आप हाफ टर्न दोगे तो वैसे के वैसे ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसकी साइड सेम है ना। अब देखिए इधर भी, इधर क्या रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल को अगर हम हाफ टर्न देते हैं तो वो भी सेम ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये ऐसा रेक्टेंगल रखा है तो इसको पूरा ऐसे करके हाफ टर्न देंगे तो ये वाला साइड इधर आ जाएगा और ये वाला साइड इधर आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसा रखा है तो इसको ये ऐसे करके ये ऐसे हाफ टर्न, तो ये सेम ही दिखेगा, है ना। सर्कल भी सेम ही दिखेगा। फिर ये एक और बार रेक्टेंगल दे रखा है ना, इसको हाफ टर्न देंगे तो भी ये सेम दिखेगा, है ना। जैसे ये ऐसे खड़ा है तो इसको हाफ टर्न देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये वाला नीचे आ जाएगा, है ना, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल नहीं दिखेगा सेम। अगर ट्राइंगल को हम ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये दो पार्ट ये ऊपर आ जाएंगे तो सेम नहीं दिखेगा। फिर ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो शेप है ये भी सेम दिखेगा, है ना, क्योंकि इसको ऐसे करेंगे तो भी ये सेम दिखेगा, है ना, हाफ टर्न। फिर उसके बाद में ये वाला शेप है, ये वाला शेप ऐसा नहीं दिखेगा, अगर इसको ऐसा करेंगे हाफ टर्न देंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये बिल्कुल सेम नहीं दिखेगा, है ना। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, हाफ टर्न क्या होता है ना। अब आगे का पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।